डिक्लेयर हुआ था 1980 में, 1980 में, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो WHO ऐसे अलग अलग संस्थाओं से 10-10 क्वेश्चन, 5 को महामारी कब घोषित किया गया था। अब ये सोचिए कि आज भी वो 2020 ऑफिशियली। आंसर होगा तो UN के देखिएगा, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को होगा इसका आंसर। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र का का सचिवालय किसके द्वारा महासचिवालय। नेतृत्व किया जाता है? प्रति द्वारा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो भारतीय या हम कहें नेशनल लेवल पे संस्थाएं चल रही, उनसे भी पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र पे अधिकारी को क्या कहा संयुक्त जाएगा, राष्ट्र कार्यकर्ता को क्या सुरक्षा कहते हैं। परिषद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 UNSC में 5 होती है सचिव UN का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका भी, संयुक्त एंटोनियो। राष्ट्र आंसर का होगा यहाँ पे वर्तमान ऑप्शन नंबर सी, महासचिव एंटोनियो एंटोनियो गुटेरेस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है UND हर दिवस के साल रूप में। किस ये तारीख दिवस को? कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही बताया, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ हम कहें सेंट्रल लेवल पे कार्य करेगी, केंद्रीय स्तर पे। और शुरू में इसका नाम दूसरा था, इसे हम लोग शुरू में IRFA नाम से जानते थे, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य और 19 की टेस्टिंग के लिए किस पहली स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, टेस्ट करने के लिए मंजूरी दी थी? काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बहुत बढ़िया मासूम जी। किट जो कि कोविड-19 के टेस्ट के लिए है, कौन सी थी वो? वैसे प्रश्न माई लैब पैथो डिटेक्ट। आपने देखा होगा, आते थे जब टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग प्लास्टिक की पाइप सी, उसमें रुई लगी रहती थी कॉटन, जिससे सलाइवा लेकर के टेस्ट किया जाता था। वो किट की बात हो रही है। और जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन आप लोग जो ऑप्शन दे रहे हैं ना, ये तो वैक्सीन है ना, इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। कौन सी थी? तो माइलैब पैथो डिटेक्ट। नेशनल पोलियो सर्विलांस प्रोजेक्ट शुरू किया गया था पोलियो के लिए, ICMR के द्वारा शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और जैसा प्रश्न में ही कई बार ऐसा होता है कि आंसर भी हमारा छिपा रहता है। कई बार ऐसा होता है, भारत पहले कोविड-19 वैक्सीन विकास में किस संस्थान के साथ सहयोग किया? ये बात ध्यान दीजिएगा। कोविड से रिलेटेड जितनी भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारतीय लेवल पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। है किसके नेतृत्व में? जैसे पहले भी आपने देखा, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। आई वोट कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि ICMR के द्वारा ये पब्लिश की जाएगी, ठीक है। पोषण से जुड़ी राष्ट्रीय रिपोर्ट कौन सी है? और ये राष्ट्रीय रिपोर्ट एनुअली रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब देखिए ICMR का नाम, NIN का नाम आप लोगों ने RDA में भी तो पढ़ रखा है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, पोषण के लिए भी ये कार्य करता है। और एक नाम आप लोगों ने इधर बहुत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस NFHS। सर्वे वाले आए थे तो उन्होंने मार्कर पेन से ये चीजें लिख करके गए हैं, ये चीजें तो ICMR के द्वारा वो निकले हैं, आएंगे RDA में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 की सिफारिश भी किया गया था। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च समिति का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे ज्यादा और क्या ही एक टॉपिक से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सी साल कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो ये एग्रीकल्चर से है, ठीक है। तो किसका मनाया जाएगा? कृषि शिक्षा दिवस, जो कि होता है हर साल 3 दिसंबर को। एवरी ईयर। के तहत काम करने वाला सबसे प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? विद्यालय। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ICAR के तहत में काम करने वाला सबसे प्रमुख पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। पंतनगर का सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान कौन सा है? जो पशुपालन से संबंधित है, IVRI बरेली, ऐसा रिसर्च इंडियन लेकिन ICAR के वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित वह योजना कौन सी है जो कृषि शोध में, जो कृषि एग्रीकल्चर में रिसर्च करने वाले छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप प्रदान करती है? कौन सी ऐसी इसमें स्कीम है? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ICAR GRF SRF स्कॉलरशिप, ठीक है। ये JRF से ही शुरू होता है, JRF होता है मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है अक्टूबर 1945 में। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर नहीं दिया है, वैसे आप याद रखिएगा 16 अक्टूबर खाद्य दिवस मनाया जाता है। 1945 से ये शुरू हुआ था। और कुपोषण को समाप्त करना और एग्रीकल्चर पे भी कार्य कर रहा। पाओ का आदर्श वाक्य, मोटो क्या है? स्लोगन होता है ना हर एक स्कीम का, हर एक योजना का, जैसे कि सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान का, इसी तरीके से कहा जा रहा है फाओ का आदर्श वाक्य बी पियाट पेनिस, जिसका अर्थ होता है रोटी दो। इसका अर्थ होता है शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रोटी दो, क्योंकि आपने अभी देखा पिछले प्रश्न में ये भू कार्य कर रहा है। तो 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर की स्थापना का है, तो विश्व से सेलिब्रेट किया जाता है। रुकिएगा, विश्व खाद्य दिवस कौन सा कार्यक्रम वैश्विक खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कार्य करता है? टेलीफूड कार्यक्रम। सुधार
करने के लिए कार्य करता है। आंसर होगा यहाँ पे टेलीफूड टेलीफूड। कार्यक्रम आंसर है। अभी इसके पहले आपने WHO के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट आ रही है उसको भी आपने देख रखा है, तो नाम में कंफ्यूजन ना होती है। आंसर होगा द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देखिए ना ये खाद्य सुरक्षा, तो इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई थी, सुनिश्चित करने के लिए। फाओ के तहत कौन सी आंसर होगा यहाँ पहल पे खाद्य पोषण जीरो जीरो हंगर हंगर चैलेंज। आंसर चैलेंज होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जीरो हंगर चैलेंज। चैलेंज यूएस प्रोग्राम गिव्स किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो यहाँ पे आप अगर GI ध्यान दें आप लोग तो ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल G से हो गया ग्लोबल, I से होगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, E से आपको देखने को मिलेगा इंफॉर्मेशन, W से आपको देखने को मिलेगा वार्निंग, वार्मिंग, S का अर्थ हल्की होता है सिस्टम। सिस्टम, ये रहा इसका फुल फॉर्म, जो कि फाओ के अंतर्गत एक प्रोग्राम के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों ने यहाँ देख रखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फुल फॉर्म हम बोल के भी बता देते हैं आपको। ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। Early यहाँ पे warning पूछा रहा है प्रोग्राम किससे संबंधित है? आंसर होगा ये वैश्विक सूचना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली से। ये ध्यान दीजिएगा, मैसूर कर्नाटक सेम है, क्योंकि हो सकता है कभी पश्चिम बंगाल कभी कोलकाता, ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं। CFTRI किस अनुसंधान संगठन के अधीन काम करता है? किसके अंतर्गत ये कार्य करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों ने देखा है UN के अंदर लेवल पे कार्यरत है, वो के अंतर्गत में कार्य करता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है, कार्य करेगा। फूड में ना खाद्य प्रसंस्करण और प्रमुख उत्पाद। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अनाज आधारित पोषण आहार। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, CFTRI से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से ये पोषण आहार तैयार किया जाता है सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। अपने अभी फाओ बात ध्यान देना जरूरी है कि नेशनल लेवल पे पूछ रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे पूछ रहा है। खाद्य सुरक्षा के बारे में पोषण सुधार के लिए नेशनल लेवल पे पूछा तो CFTRI कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे पूछेगा तो फाओ कहेंगे। और दोनों का आंसर सेम ऑप्शन यही था। फाओ का भी अपने अभी सॉल्व किया तो यही आंसर में पहली बार, ठीक है। कोई चीज पहली बार होती है, हमारे एग्जाम में वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है कि पेय पदार्थ, तो माल्ट युक्त आहार, आपने सब चीजें पढ़ रखी। यहाँ पे पेय पदार्थ की बात हो रही है, तो क्या चीज निर्मित किया गया था? बिल्कुल अभी आंसर एक आया भी था, सोया मिल्क कहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। रखने के लिए बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ जो कोल्ड स्टोरेज में भी रखे जाते हैं, लेकिन ये जो फूड है या खाद्य पदार्थ है ये स्टोरेज से संबंधित नहीं है, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे विकिरण संरक्षण तकनीक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं अगर आइडिया है, देखिए आंसर कर लिए तो हमेशा के लिए आइडिया हो जाएगा, नहीं होगा तो हम यही जानते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज है ना, वहाँ पे हम क्या रखते हैं, भोजन को रख दें। CFTRI के लिए मुख्य रूप से क्या कार्य कर रहा है? विकिरण संरक्षण तकनीक चुका है। पहले इसका जो स्थापना हुआ था तो कहीं और थी, फिर इसका सेंटर बदला। पूछा जा रहा है स्थापना कब की गई थी? सही आंसर आया है। ये बात, रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया था, रिसर्च यूनिट कहा गया था, इंस्टीट्यूट नहीं यूनिट कहा गया था, इसका नाम पहले था। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि NIN का भी पहले कोई और नाम था, है ना। हाँ, बेरी बेरी रिसर्च इसे जाना जाता था, ये बिल्कुल पहले को। हाँ। ये टॉपिक से मैक्सिमम जितना प्रश्न बन सकता है, हमने पूरी कोशिश की एक एक टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चन तैयार करने की। राष्ट्रीय अनुसंधान के संगठन है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत यह कार्य करता है। NIN मुख्य होता है। तो आपने देखा अभी ICMR जब आप पढ़ रहे थे तो ये नाम आपने देखा था NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन कराता है, तो NIN भी कराएगा, ICMR भी कराएगा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहा जाता है पोषक पूरक। मतलब एक चीज हम नहीं ले रहे उसके स्थान पे दूसरा ले ले। जैसे विटामिन सी के स्रोत नींबू भी है, आंवला भी है, तो दोनों में से किसी को भी हम ग्रहण करें तो सप्लीमेंट बच्चों में कुपोषण रोकने में सहायक है। कौन सा? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएंट्स PEM। पोषण गाइड का नाम क्या है? पोषण गाइड का निन पोषण गाइड, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, जिसको आप लोगों ने RDA के रूप में भी पढ़ा है। डाइटरी है सभी आयु वर्ग के लिए। NIN किस आयु वर्ग की पोषक? इसका आंसर हम देखना चाहेंगे, आप क्या देते हैं? RDA में सब कुछ है। इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, इंडियन काउंसिल 1952 में चाइल्ड वेलफेयर के लिए कार्य कर रहा है, तो बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करेगा, ठीक है। गलत है, बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना इसका किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? इसका ICCW किसके अंडर में कार्य करता है? आंसर होगा यहाँ पे बाल अधिकार संरक्षण कार्यक्रम 1946। यूनिसेफ किस 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क अमेरिका। मुख्यालय कहाँ है?
बाल हर साल अधिकार कौन दिवस सा मनाया जाता है? विशेष बाल अधिकार दिवस वर्ल्ड नहीं 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 सॉरी रुकिएगा एक बार मनाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। तो ये बाल अधिकार दिवस। नोबेल शांति पुरस्कार 19 अच्छा कार्य किया था, इसी वजह से 1950 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सराहनीय कार्य के लिए। यूनिसेफ किस यूएनओ तो बस इजी आंसर है यूएनओ का आंसर नहीं। यूनिसेफ का एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, अभियान है, ठीक है, कैंपेन चलाया गया जिसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी रीच एवरी चाइल्ड। रीच एवरी चाइल्ड। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। रीच एवरी चाइल्ड पोषण बच्चे तक पहुंचना है, हर एक बच्चे की मदद करनी है। यूनिसेफ किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगा? जैसे कि पोषण का क्षेत्र हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, नहीं है, ठीक है, टीकाकरण भी ध्यान दीजिएगा, टीकाकरण के क्षेत्र में भी ये बच्चों के लिए कार्य करेगा। तो ये रहे इसके कल्याण के केंद्रित कार्यक्रम, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यूनिसेफ की भारत में प्रमुख साझेदारी किस योजना के साथ ही हुई है? भारत में भी एक कार्यक्रम से। कौन सा कार्यक्रम है वो भारत का? हमारा भारतीय कार्यक्रम पढ़ाओ किसके लिए है? मुख्य रूप से बच्चों के लिए ही है। आंसर होगा बी ऑप्शन। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। नहीं रुकिएगा, इमरजेंसी फंड होना चाहिए था। ऑप्शन है कि नहीं? इमरजेंसी फंड चाइल्ड नहीं है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फोर्स लिखा है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो आज भी अगर देखा जाए, हाँ ऑप्शन नहीं सही है यहाँ पर। अगर हम लोग फोर्स हटा दें, 1945 में हुई थी, हमने पहले भी बताया ही, ध्यान दीजिएगा। भारत में अगर आप देखें तो लगभग 1970 से 1980 के बीच में बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी और आज़ादी के पास में भी भारत में की गई थी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे 1945, 1947, 1948 इन ईयर के आसपास बहुत सारी संस्थाओं का संगठन हुआ था। आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न का 1945। स्थापना हुई थी 1945, 16 नवंबर 1945 पेरिस, फ्रांस में। और इसे फैशन की नगरी कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं आंसर में चाहे पेरिस है चाहे फ्रांस है, दोनों में से कोई भी आंसर हमारा सही हो सकता है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी यूनेस्को के द्वारा जारी की गई विश्व धरोहर है, भारत की कोई विश्व धरोहर का नाम पता हो तो एक बार बताइएगा जो इसमें शामिल है। तो उसकी एक सूची बनाई गई है, उसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट के नाम से जानते हैं। आंसर होगा यहाँ क्या है? ताजमहल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मैब कहते हैं, इससे संबंधित है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण से। मैब का फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर। पूछी जा रही है भारत में, और वो भी पहली जो यूनेस्को के लिस्ट में शामिल विश्व धरोहर में शामिल है। सबसे पहली कौन सी धरोहर थी? जनता में से शामिल किया गया था। यूनेस्को किस वर्ष से अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाता है? 7 से 8 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय 8 सितंबर को संबंधित है। हो सकता है कभी शॉर्ट में EFA देकर के पूछ लिया जाए। अभियान किससे संबंधित है? एजुकेशन फॉर ऑल किससे? ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। देखिएगा इसमें इस समय प्रधानमंत्री 1953 में पंडित जवाहरलाल भाई देशमुख की अध्यक्षता थी। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड सर। और कमजोर वर्ग के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा। अध्यक्षता किनकी थी? तो दुर्गाबाई देशमुख। आंसर होगा यहाँ बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंसर होगा बी, सामाजिक कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना। स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना ताकि वो समाज का कल्याण कर सके हैं। उनके साथ कुछ ऐसी स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो जुड़े रहते हैं। फैमिली काउंसिल सेंटर, FCC। CSW प्रश्न है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए जहां इसको आप बार-बार देखते रहें। समृद्धि योजना। CSW भी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेज योजना, पालना प्रोग्राम, क्रेज योजना, ठीक है। भी काम पे जा सके, छोटे बच्चे उसकी वजह से काम पे नहीं जा पा रहे, तो बच्चों को व्यवस्था देना, उनको स्थान देने के लिए योजना शुरू की गई थी ताकि बच्चे कुछ समय यहाँ रहे और वो कार्य करती रहे, ताकि अपना धनोपार्जन भी और बच्चों का पोषण भी होता रहे, खाने पीने की चीजें मिल सहयोग से। किस मॉडल के तहत सामाजिक सेवाएं प्रदान करेगा? मुख्य उद्देश्य होगा बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए प्रशिक्षण। DS एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। एकीकृत बाल विकास सेवा जिसे हम लोग कहते हैं ICDS सेवा, ICDS। अच्छा 1975। अब इसके लिए जो डिटेल होगा, हो सकता है औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई, तो इस वजह से हम इसका आपको डिटेल ही भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केयर का फुल फॉर्म कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। असिस्टेंस ए का फुल, ए जो है वो असिस्टेंस हो गया,
अब अमेरिकन शब्द हटा करके असिस्टेंस हो गया है, ठीक है। तो संगठन की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। अब इसका पूर्व नाम और वर्तमान नाम इसका भी पूछा जाता है। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में ही ख्याल है आपको दिखेगा ये अटलांटा का अमेरिका। आंसर होगा सी बी, सामाजिक और मानवीय सहायता करना। भी यहाँ पे आंसर सही होगा, ठीक है। जैसे आपदा पड़ गई, आपदा में राहत पहुंचाना हुआ, स्वास्थ्य के, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखिएगा, ठीक है। कौन सा पहल थी, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर केयर पैकेज कार्यक्रम, जिसमें कि जो युद्ध से प्रभावित लोग थे उनको पैक बना करके, जैसे भोजन हो गया, आवश्यक की जो भी सामग्री है उसे किट बना करके भेजा गया था। नेक्स्ट है केयर संगठन का प्रमुख फोकस किस क्षेत्र पर, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता। प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है इसका, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता। गरीबी उन्मूलन करना, लैंगिक समानता करना, विश्व युद्ध में प्रभावित लोगों की सहायता करना, महिलाओं की सहायता करना, बच्चों की सहायता करना, कॉमन से इसके कार्य है। आंसर होगा सी। कपाट की स्थापना कब की गई थी, कोई भी आपका एजेंसी, कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूट बचेगी कपाट की, आंसर होगा यहाँ पे सी। एक ही वीडियो में टॉपिक पूरा समाप्त, और आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपका यूपी में अवस्था, इससे प्रश्न काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। और एक होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एक हो गया एनीमिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कपाट का विकास और प्रगति का विस्तार करना, क्लियर यहाँ तक। ये ऐसे संगठनों के साथ मिलकर के कार्य करेगा जो कि गैर लाभकारी संगठन होते हैं, जिसे एनजीओ के नाम से भी। कहाँ स्थित है, दिल्ली। उद्देश्य क्या है, महिला बाल विकास पोषण और जागरूकता बढ़ाना। उससे प्रश्न जो बनेगा वो यहाँ देख लीजिए आप लोग। चेतना किससे जागरूकता, वो अब देखेंगे भी। चेतना संघ आए तो अहमदाबाद भी सही है, गुजरात ऑप्शन आए तो गुजरात भी सही है, ठीक है। आंसर सेकंड सब वो किस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब जितने प्रश्न बन सकते हैं सब और के साथ इसको दे रही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसे हम लोग कहेंगे ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवा। आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। होता है जागना, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जागरूकता, जागना क्या होगा, तो महिलाओं के लिए ही कार्य करेगा ना। और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि ये पोषण स्वास्थ्य टीका, स्वास्थ्य जांच करेगा, टीकाकरण, पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता। पूर्व नाम से हम कह सकते हैं इसे प्री स्कूल, प्री का अर्थ होता है पूर्व, और स्कूल मतलब स्कूली शिक्षा, तो पूर्व स्कूली शिक्षा से कार्य करता है। मेरे घर के बहुत सारे साल के थे, उनको घर से भेज दिया जाता था आंगनबाड़ी में कि जाओ वहाँ पे बैठो, तो स्कूल जाने से पहले ही वहाँ भी अच्छा खासा पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को ओरली बहुत कुछ याद है। बहुत बढ़िया। 1982 डॉक्टर की शुरुआत ही, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार और सशक्तिकरण प्रदान करना। सी ऑप्शन इस कार्यक्रम का हिस्सा है। स्वरजयंती ग्राम स्वरोजगार, इस प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आंसर होगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग IRDP के नाम से जानते हैं, दिखाया जाएगा। इसी के लिए आपने देखा होगा ना कौशल विकास द्वारा ये जिला स्तर पर कार्य करेगी। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यरत है, ख्याल कहाँ स्थित है, तो भारत में पूछ रहा है। जैसे आपने देखा होगा आसाम में अक्सर बाढ़ आता है, तो आसाम फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज। हाँ, आज प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण ये सब चाहिए था। ब्रिटिश पूछा IRCS का प्रमुख कार्यक्रम, जो कि युवाओं को प्रेरित करता है, लोगों की, मानव की, हर रेड क्रॉस जो कि मानवीय सेवाओं के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर एक चीज ये बताना चाहेंगे, गया था शिमला। ब्रेल साहित्य का सबसे बड़ा प्रेस है, ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रेस है, सबसे बड़ा प्रेस है कौन, केंद्रीय ब्रेल प्रेस। कौन सा है, केंद्रीय ब्रेल प्रेस। तो ब्रेल लिपि के द्वारा ही तो जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो पढ़ते हैं, के बिंदुओं वाली ऐसी पढ़ाई होती है। ऐसे बिंदुओं का इंटरवेंशन और मूल्यांकन सेवाएं भी बच्चों को प्रदान की जाती है। डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन का अर्थ ये समझिए, बच्चे एक से अधिक रोगों से पीड़ित हैं, डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन के अंतर्गत रखा जाता है। विशेष शिक्षा, आप ये जानते हैं, ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। और पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी यहाँ पे। श्रवण दिव्यांगजन, पहला जो आपने पढ़ा वो नेत्र से संबंधित थे। बम्बई के लोग सुन नहीं सकते हैं, हाँ बता रही है। और श्रवण का अर्थ हुआ सुनने में किसी बच्चों में कोई भी कमी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, यही पूछा गया है। अली यावर राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, आंसर था मुंबई। ऑप्शन में कोलकाता सेवाएं भी प्रदान की जाती है। मान लीजिए किसी बच्चों में समस्या है, बोलने में कोई समस्या है, सुनने में कोई समस्या है, तो उनको उस
तरीके के व्यवसाय में लगाया जाएगा जिससे वो धनोपार्जन कर सके, अपना की बीमारियों से जूझने वाले बच्चों को अभी देखभाल किया जाता है। दूसरा क्या था, वाक संबंधी और साथ ही साथ बच्चों में श्रवण रोग हो, सुनने की कोई कमी हो। अब यहाँ पे बात आ रही, जो तीसरा स्लाइड है या तीसरी संस्थान है, ये बौद्धिक रूप से असक्षम जो बालक हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए कार्य कर रही है। ये बात ध्यान दीजिएगा, संस्थाएं तो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आप ये देखते हैं कि उनके पुनर्वास की जो सेवाएं हैं, या बच्चों का देखा जाए या बड़ों का भी देखा जाए, ट्रीटमेंट सिकंदराबाद में है, मुख्यालय सिकंदराबाद, हर चीज का, हर संस्थान का मुख्यालय बस याद रखिएगा कहाँ पर है। मोटर जो भी डेवलपमेंट होता है, दीनदयाल उपाध्याय मोटर राष्ट्रीय डेवलपमेंट जब होता है तो मतलब कि संस्थान शरीर की गति से लिया जाता है, ठीक है। TDUN। तो जो भी बच्चों को शरीर से चलने की या गति करने में दिक्कत है, दिव्यांगजनों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं हैं। प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कटक। नोट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा, लोकोमोटर सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं? के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं हैं। प्रोस्थेटिक और टाटा में है ये स्थित। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन, गतिशील का शब्द समझिएगा कि जिन बच्चों को चलने फिरने में कोई भी दिक्कत हो। तो लोकोमोटर दिव्यांगजनों के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती। लोकोमोटर मतलब अर्थ हुआ जो भी बच्चे चलने में सक्षम नहीं है, शरीर की गति करने में कोई ना कोई दिक्कत है। तो प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स, ये सब क्षेत्र हैं। ये इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो फिजियोथेरेपी यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये भी किस में कार्य करेगी? मानसिक स्वास्थ्य के केंद्र में, क्षेत्र में। मल्टी सब्जेक्ट दृष्टिकोण का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में